नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन माई ड्रीम पर। दोस्तों, एक ऐसा मुद्दा जो न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। क्या सरकारें इस समस्या की गंभीरता को समझ रही हैं और मीडिया द्वारा जो रिपोर्ट्स आती है क्या वो हमारे नज़रिए में बदलाव लाती है? सच में क्या हमारे नज़रिए में बदलाव आता है और क्या हमें लगता है कि यह सच में हमारे लिए चिंता का विषय है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीते कुछ वर्षों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ने कई महाद्वीपों में तबाही मचाई। जैसे कोविड-19 महामारी के प्रभावों से पहले से जूझ रही दुनिया पर और भी दबाव बढ़ गया। लॉन्सेट काउंटडाउन एनुअल रिपोर्ट 2021 के मुताबिक एक्सट्रीम डैमेज कॉज्ड वेदर वर्थ $253 बिलियन था। और दोस्तों, बात 1988 की है, जब एक अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स हैंसन कांग्रेस के सामने गए और धरती पर बढ़ते तापमान के शोध के बारे में एक जानकारी दी। 30 से अधिक वर्षों के बाद जेम्स हैंसन साहब की जानकारी तब सही हुई जब 2019 में वैश्विक तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, यानी बढ़ गया। उनकी चेतावनी, कार्रवाई और वैज्ञानिक अनुसंधानों को तब नीति निर्माताओं ने काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया था। दोस्तों, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का ये लेवल 40 लाख वर्ष पहले था, जब धरती आज से करीब 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म थी और समुद्र का औसत स्तर 10 मीटर से ज़्यादा था। दोस्तों, हालिया दौर में दुनिया भर में जन एक्सट्रीम वेदर इवेंट आपके सामने है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की काली गर्मी यानी ब्लैक समर, ऑस्ट्रेलिया में 2019 और 20 में लगी झाड़ियों में आग तीव्रता, पैमाने और नुकसान की सीमा में अभूतपूर्व थी। इस मानव जनित जलवायु परिवर्तन ने झाड़ियों में लगी आग की संभावना को 30% तक और बढ़ा दिया था। आग के कारण सीधे तौर पर लगभग 450 मौतें हुई थी, जिसमें 1300 आपातकालीन एस्थमिक, 1120 कार्डियोवैस्कुलर और 2030 सांस लेने की तकलीफ की और 47,000 लोगों के विस्थापन की रिपोर्ट हुई। इस विकराल बुशफायर से लगभग 7.15 मेगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था, जो उस वर्ष कुल हुए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का लगभग 0.2% था। और इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में सूखा होना। सन 2015 और 19 के बीच दक्षिण अफ्रीका में उसके पश्चिमी केप टाउन शहर में जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की आशंका 2 से 9 गुना तक बढ़ गई थी, जिससे वहां की आर्थिक रूप से कमज़ोर आबादी पर इसके प्रतिकूल परिणाम देखे गए। पश्चिमी यूरोप में बाढ़ के कारण वहां 2021 में उत्तर पश्चिमी यूरोप में विनाशकारी बाढ़ आई, जो कि भारी वर्षा का कारण थी। इस बाढ़ ने 200 से अधिक लोगों की जान ली थी। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में बना हीट डोम जून-जुलाई 2021 में उत्तरी अमेरिका में लगभग 6 दिन हीट वेव रही, जो जलवायु परिवर्तन के कारण कम से कम 150 गुना अधिक तीव्र रही। यह हीट डोम तमाम लोगों की मौतों की वजह बनी। दक्षिण एशियाई हीट वेव यानी साउथ एशिया हीट वेव मार्च-अप्रैल 2022 के दौरान भारत में भी हीट वेव रही, जिसका असर वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण 30 गुना अधिक रहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का जमाव भारत में बढ़ते तापमान में योगदान दे रहा है। दोस्तों, अत्यधिक गर्मी गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर सबसे ज़्यादा असर डालती है। इनके लिए जीवन रोज कुआं खोदने समान है। इस तबके को रोज उस विकट गर्मी में लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, द लॉन्सेट काउंटडाउन रिपोर्ट 2021 के मुताबिक इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, फ्रिक्वेंटली इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ हीट वेव, एक्यूट किडनी इंजरी, एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स, पुअर स्लीप पैटर्न्स एंड इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिजीज, नॉन एक्सीडेंट इंजरी रिलेटेड डेथ। इस रिपोर्ट में एक औसत इंसान के शरीर पर हीट वेव से होने वाले नुकसान को साझा किया गया है। आपकी जानकारी के लिए, मानव शरीर में गर्मी 2 वजहों से बढ़ती है, बाहर पर्यावरण की वजह से और अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से।
परिणाम स्वरूप शरीर में ऐंठन, थकावट, हीट स्ट्रोक और हाइपोथर्मिया जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, पिछले वर्ष 2024 में भारत ने 366 दिनों में से 322 दिनों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट का अनुभव किया, जो 2023 में 318 दिनों और 2022 में 304 दिनों को पार कर गया। इसका मतलब है कि वर्ष के लगभग 88% में देश के एक या उससे अधिक हिस्सों में एक्सट्रीम वेदर देखा गया, जो 2023 में 87% और 2022 में 86% था, जो एक बिगड़ते ट्रेंड को उजागर करता है। CSE के अनुसार, यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट के अनुसार, भारत में जनवरी से सितंबर तक 86% दिनों में भारी वर्षा होने के कारण 80,000 घर गिर गए, जबकि 92,000 से ज़्यादा मवेशियों और जानवरों की मौत हो गई। दोस्तों, हर दिन कहीं न कहीं आपदाएं आती रही। जरा सी बारिश में ही दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ही पानी जमा होने लगता है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज है। इसकी प्रमुख वजह जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल, जिसमें तेल, गैस और कोयला का अत्यधिक इस्तेमाल होना है। साल 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के तहत सभी देशों ने औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का फैसला किया था, यानी प्री इंडस्ट्री टाइम 1850 और 1900 के दौर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना था। लेकिन दुनिया भर से आ रही वैज्ञानिक रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी देश इसमें सफल होता नहीं दिख रहा है। पूरी दुनिया को इस टारगेट को अचीव करने के लिए फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल आधे से ज़्यादा कम करना होगा और ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि जैसे गैसों का उत्सर्जन रोकना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग भी अपने कर्तव्य को समझें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से होने वाले बदलावों को रोकने के लिए हमें भी एक कदम आगे आना होगा, क्योंकि केवल सरकारें और बड़े व्यवसायियों के ऊपर सब कुछ निर्भर नहीं किया जा सकता है। हमें भी एक कदम आगे बढ़ना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपने घरों में ऊर्जा की खपत कम करें और नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक और वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करें और उसकी जगह बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल करें। और दोस्तों, अपने आसपास जितना पेड़ लगा सकें उतना बेहतर, और जानवरों से प्रेम करें और मांस कंजम्पशन को हो सके तो बंद करें। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे साफ और सुरक्षित दुनिया में जी सकें, तो हमें आज ही कदम उठाने होंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में आप लोग कौन कौन सी भूमिका निभा रहे हैं और कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को मैं आपके समक्ष लाता रहूं और इसको उठाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। पृथ्वी हमारी है, हमें इसे मिलकर बचाना होगा। धन्यवाद।